दोस्तों, एग्ज़ाम टूल्स में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का एक्सरसाइज 7.1 का 5th क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। 5th क्वेश्चन पहले ही 4th क्वेश्चन तक हम लोग बता चुके हैं। अब 5th क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। देखते हैं 5th क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो 5th क्वेश्चन कह रहा है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 1 5 एंड बी -4 5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। मतलब कोई लाइन है जिसका हमको कोऑर्डिनेट दे दिया है। ए है, उसका कोऑर्डिनेट 1 -5 और बी है पॉइंट, उसका कोऑर्डिनेट -4 5 है। और एक्स एक्सिस इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। तो हमको क्या करना है कि हमको रेशियो निकालना है। फाइंड द रेशियो, हमको रेशियो निकालना है जिस रेशियो में एक्स एक्सिस ये लाइन को डिवाइड कर रहा है। अब जैसे कि कोई लाइन होगा ए और बी, ए का कोऑर्डिनेट है 1 -5 और बी का कोऑर्डिनेट है -4 5 1 -5, बी का कोऑर्डिनेट है -4 5 और एक्स एक्सिस इसको कोई पॉइंट पे डिवाइड कर रहा होगा। यहाँ पे मान लेते हैं पी पॉइंट पे एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है। तो जैसे ही दिया है एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो एक्स एक्सिस अगर डिवाइड कर रहा है तो एक्स एक्सिस पे बाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो एक्स एक्सिस पे कहीं भी लेंगे तो बाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे 0 होगा। तो चलिए पी का हमें एक कोऑर्डिनेट तो मिल गया, बाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया। अब एक्स कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है, वही निकालेंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स मान लेते हैं। तो P का हमें कोऑर्डिनेट मिल गया x 0। अब कह रहा है कि किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो रेशियो हमें पता नहीं है, उसे हम k:1 मान लेते हैं। k:1 में डिवाइड करेगा। उसके बाद है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। मतलब इसका कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करना है P का। तो कोऑर्डिनेट्स तो बाई कोऑर्डिनेट्स उसका पहले से पता है 0 है, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट पता नहीं है, वही हमको फाइंड आउट करना है। तो अगर इसी लाइन को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लेस करें तब क्या होगा, देखिए ये एक्स एक्सिस, ये बाई एक्सिस और इस तरह से डिवीजन बनेंगे। ये एक्स डैश, ये बाई डैश। अब कह रहा है 1 और -5, तो एक्स का 1 और बाई का -5, एक्स का 1 और बाई का 1 2 3 4 5 -5। यानी यहाँ पे कोई पॉइंट है ए पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है 1 और -5। उसी तरह से बी जो पॉइंट है -4 और 5 है, मतलब एक्स का -4 और बाई का 5। तो 1 2 3 4, एक्स का -4 और बाई का 2 3 4 5। इस तरह से यहाँ कोई पॉइंट है बी -4 और 5। तो अब इसको अगर मिलाते हैं तो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे कट कर रहा है, यही पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। जैसे यहाँ हम प्लेस किए तो यहाँ पे P निकाले, तो इस यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो वहाँ पे कोऑर्डिनेट P का बाई कोऑर्डिनेट तो 0, एक्स कोऑर्डिनेट जो है यही हमें निकालना है। तो चलिए इसको निकालते हैं। जैसा कि सेक्शन फार्मूला हमें पता है, Px/y = kx2 + kx2 + x1 डिवाइडेड बाई k+1 और k/2 + y1 डिवाइडेड बाई k+1। तो इसी से निकालते हैं कि P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो चलिए P का कोऑर्डिनेट क्या है, 5 नंबर। Px0 = क्या लिख सकते हैं हम, Px0 = लिख सकते हैं kx2
मतलब k इंटू -4 k और प्लस x1 +1 डिवाइडेड बाई k +1 और बाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, बाई कोऑर्डिनेट होगा k/2 तो k/2 हो जाएगा 5 तो मतलब 5k प्लस ये बाई 1 में -5 है तो यहाँ पे -5 डिवाइडेड बाई k +1। इस तरह से हमारा p का xy कोऑर्डिनेट आ गया। अब p का जब xy कोऑर्डिनेट मेरा आ गया तो यहाँ पे हमें वैल्यू दिया हुआ है, एक वैल्यू मेरे पास है जो कि बाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 है। तो बाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे ये है। अब इससे हम k का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इससे क्या करेंगे, 0 = हो जाएगा 5k -5 डिवाइडेड बाई k +1 दैट इम्प्लाइज 5k -5 बराबर 0 दैट इम्प्लाइज k = 5/5 1 यानी k का वैल्यू जो है वो 1 आ गया। 1 आ गया का क्या मतलब है, ये हो गया k/1 इसको माने थे रेशियो, यहाँ पे अगर लेट रेशियो k/1 तो आ गया। अब रेशियो क्या, रेशियो = 1:1। 1:1 का क्या मतलब हुआ, ये भी 1 है ये भी 1 है, यानी कि P जो है वो AB लाइन का मिड पॉइंट है। अब इससे लिख सकते हैं, इसलिए P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। P है जो AB का मिड पॉइंट है। अब हमें ये तो रेशियो तो निकल गया, रेशियो फाइंड आउट करना था, रेशियो निकल गया। अब हमें क्या करना है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, मतलब कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करना है। तो P का कोऑर्डिनेट्स अगर फाइंड करना है तो एक कोऑर्डिनेट्स तो पहले से दिया हुआ है 0 और दूसरा x का हमें निकालना है। अब हमें यहाँ से देख रहे हैं कि जो P का x कोऑर्डिनेट है वो -4k +1 डिवाइडेड बाई k + 1 आया है। मेरे पास k का भी मान अवेलेबल है, तो चलिए यहाँ से निकाल दे देते हैं। x = क्या हो जाएगा, -4 इंटू k का वैल्यू 1 +1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 इक्वल टू -4 +1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इम्प्लाइज -3/2 यानी x का वैल्यू जो है वो -3/2 हो गया और y का वैल्यू तो पहले से हमें पता है कि 0 होगा। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट P का xy कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -3/2 और 0। इस तरह से 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यही है 5 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन और इसका फुल सॉल्यूशन आपको PDF में दिया गया है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी देख सकते हैं।